महासमुंद जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहट को जोड़ने के लिए महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम में आज रामकुमार फुलकुवर कमार के घर पहुंचे और उनसे मिलकर केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। कमार परिवार से मुलाकात कर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और 12 सड़कों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व राज्य मंत्री पूरम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा एवं रूप कुमारी चौधरी, सरपंच यशवंत साहू, सरपंच एवं प्रताप मलिक भी मौजूद रहे। जहां बनने वाले सड़कों की लागत 9,64,20,00,000 रुपए है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत महासमुंद जिला में कुल 12 कमार बसाहट को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 सड़क को स्वीकृत किया गया है। जहां ग्राम जालखमहरिया में भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। सड़कों के कुल 13,800 किलोमीटर लंबाई बताई गई है, जिसकी लागत 9,64,20,00,000 रुपए बताई गई है। इसमें जालखमहरिया से कमार डेरा तक 61 किलोमीटर लंबाई का सड़क शामिल है, जिसकी लागत 1,31,00,000 रुपए है। जीत तिवारी की रिपोर्ट। आपके नाम? राम सिंह कमार, कहाँ रहते हो? झालखमरिया। आज केंद्रीय मंत्री आपके गांव आपके घर आ रही से का सुविधा जो है मुहैया कराई से? नल योजना के बाद में नल सुविधा करे से, और वास घर के सुविधा करे से, राशन कार्ड के सुविधा करवाई से, सड़क के सुविधा करवाई से, ये सुविधा तो गैस के सुविधा करे से। ये सुविधा कब मिली से के साल ले पास आती है नल के सुविधा ला घर अभी तो 1.5-2 साल हुआ थे। और सरकार से का चाहता तू मन कमार जाति के उत्थान के लिए? कमार जाति के उद्यान के लिए आए लोग लड़का मन 8वीं में पढ़े है, बोला कुछ कनो स्कूल में लग जाए इसी की बोला धन्यवाद देवत हन सर। और आपके द्वारा जो सामान जो बनाया जाता है वो कहाँ बेचते हो, कहाँ मार्केट देगा? ये मार्केट बेचे पर गांव मन में बेचथन एती ओती घुमा घूमी के। तो ये सामान ले बेचे पर शासन से कुछ आप मतलब सुविधा के ओकर बारे में तो नहीं पता है सर। इस योजना के माध्यम से विकास की पंक्ति में सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए ऐसे हमारे पीवीटी जी आदिवासी भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आए और सरकारी योजनाओं का लाभ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ प्रारंभ की है, उन योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ में एक साथ ऐसे बंधुओं को मिल सके, इस दृष्टिकोण से ये योजना प्रारंभ की थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा के समय ये बात ध्यान में आती है कि देश के लाखों ऐसे परिवारों को, गरीब परिवारों को आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, बिजली की सुविधा, कौशल विकास की सुविधा और उन्नत आजीविका मिल सके, इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षण, इस तरह की विभिन्न योजनाओं का लाभ बहुत शीघ्रता के साथ में मिल रहा है। आज महासमुंद जिले के भी हमारे ऐसे पिछड़े आदिवासी बंधुओं को, परिवारों को अनेक सहायता, अनेक तरह की सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके ही हम देश को विकसित बना सकते हैं, ये संकल्प आज देश भर में सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। आज कमार जाति परिवार की निश्चित रूप से पिछले आजादी के बाद में लगातार जो लोग सत्ता में रहे, उन लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके गरीबों का मत प्राप्त करके सत्ता के सुख भोगे। पहली बार देश में इस संकल्प के साथ कि समाज में विकास की दौड़ में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना ही समाज के सशक्तिकरण और राष्ट्र के कल्याण का मार्ग है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है। छत्तीसगढ़ में भी अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनी है और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही
इस दिशा में और अधिक गंभीरता के साथ में न केवल प्रयास होंगे, अपितु प्रयासों के माध्यम से साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने में सफलता भी मिलेगी। सर, केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं नल जल पिछली सरकारों के समय में इस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को में अनेक तरह की शिकायतों के संदर्भ देश में बहुत सारे स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि नई सरकार बनी है, निश्चित ही इन सब विषयों की जांच भी हो, इनके दोषियों को जो है उनके किए का अंजाम भुगतना पड़े, और साथ ही साथ में जिस भावना के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब महिलाओं को घर परिवार में पानी मिले, गांव के हर घर को पानी मिले, इस लक्ष्य के साथ जो जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है, उसका लाभ सभी को सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं, प्रत्येक परिवार को उचित गुणवत्ता का, उचित मात्रा में, समुचित मात्रा में और नियमित रूप से पानी मिले, इसको सुनिश्चित करना ही जो है इस योजना का उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य के योजना प्राप्त कर सके, निश्चित ही अब डबल इंजन